हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तौफिक और ये है मेरा यूट्यूब चैनल तौफिक किराना एंड बिजनेस। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जब हम नई दुकान खोलते हैं तो ऐसे हमारे कौन से आइटम होते हैं जिसे हमें थोड़ा लिमिट में लेना चाहिए, कम स्टॉक करके लेना चाहिए, क्योंकि इनकी लाइफ जो होती है बहुत कम दिन की होती है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये मैंने कुछ अपने एक्सपीरियंस से कुछ लिस्ट तैयार किया हुआ हूँ कि हमें जब नई दुकान खोलते हैं हमारे पास उतना क्राउड होता नहीं है, उतनी ग्राहकी होती नहीं है, उतने लोग हमारे साथ जुड़े होते नहीं है। ये आइटम थोड़ा लिमिट में लेके चलना चाहिए। पहले दोस्तों, दूध दूध की लाइफ 2 या 3 दिन की होती है। अगर हम इससे ऊपर दूध को रखेंगे तो दूध खराब हो जाता है। दही का भी सेम है। कैटेगरी में ब्रेड आते हैं, डोनट आते हैं, इनकी लाइफ दोस्तों 1-2 दिन की होती है। अगर आप इन्हें ज्यादा दिन रखेंगे तो ये खराब हो जाएंगे, आपके पास से बिकेंगे नहीं, आपको इसमें लॉस हो जाएगा। तो जब आप नई दुकान खोले तो इन चीजों को थोड़ा लिमिट में लेके चलें। ये आइटम आपको डेली अवेलेबल मिल जाते हैं। डेली आप रखें, थोड़ा थोड़ा रखें, फ्रेश रखें। जो कस्टमर आ रहा है उसे आप फ्रेश देंगे तो उसे भी अच्छा लगेगा। पुराना देंगे, 2 दिन पुराना देंगे तो दोस्तों वो भी थोड़ा बिचकेगा आपके पास से कि यार इनके यहाँ तो बासा सामान मिलता है, इनके पास से दुकान से सामान बिकता नहीं है, बासा सामान मिलता है। इसलिए थोड़ा लिमिट में लेके चले इन चीजों के स्टॉक। दोस्तों, आता है सूजी और मैदा। इनको भी अगर हम ज्यादा दिन तक की रखते हैं अपने पास तो इनके अंदर दोस्तों पई हो जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं। अगर आप वही कीड़े लगा हुआ आइटम किसी को भी देंगे तो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है। क्या होता है, ये ज्यादा दिन रखे रहता है तो इनमें बारीक बारीक से कीड़े पड़ जाते हैं। तो ये भी आप थोड़ा लिमिटेड स्टॉक में रखें, कम लेके आए, कट्टी ना लें, थोड़ा थोड़ा करके लें। जब लगे कि आपके पास ग्राहकी अच्छी बन चुकी है तब आप इसकी कट्टी लें। स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा लें, या फिर इससे अच्छा बेटर रहता है कि आप पैकेट वाला लें। कुछ इस तरह का पैकेट आता है, आधा किलो का सूजी मैदा का। आप ये रखें, इनकी लाइफ थोड़ी लंबी होती है, 3 महीने 4 महीने तक की इनकी सेल्फ लाइफ होती है। और ये पैक होता है तो इसमें कीड़े लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये आइटम आप पैक वाला रखें। दोस्तों, आता है दाल, तुअर की दाल, बरबट्टी की दाल। ये दालें रेगुलर दालें होती हैं, ये आपकी कंटिन्यूटी में चलती है। दोस्तों, कुछ दालें ऐसी होती हैं जो बहुत कम जाती हैं, थोड़ा स्लो होती हैं, जैसे बटाने की दाल। ये दोस्तों कंटिन्यूटी में नहीं जाती है, ये बहुत आराम आराम से जाती है। अगर आपने इसकी भी कट्टी ले ली है, आपने एक पूरी बोरी ले ली है, तो दोस्तों इसमें भी घुन लगने के चांसेस होते हैं। अगर इसमें घुन लग गए तो आपका दाना भी खराब करेंगे और कोई कस्टमर भी इसको लेना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि ये अंदर से घुन इसको पूरा खा जाते हैं। तो जब आप नई दुकान खोले तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में रखे, 5 किलो 10 किलो की क्वांटिटी में आप इसे रख के बेचें। ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे, इसमें घुन लग जाएंगे और फिर वो आपकी वेस्टेज जाएगी, उसमें आपकी डबल मेहनत होगी। फिर आप ले जाकर उसको धूप में रखेंगे, छानेंगे, बीनेंगे, फिर किसी कस्टमर को देंगे, फिर कस्टमर को भी पसंद नहीं आएगी क्योंकि उसमें घुन लग चुके होंगे, उसमें बारीक बारीक छेद हो जाते हैं दाने में। इसलिए दोस्तों, जब आप नई दुकान खोलें तो इसे आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में रखें। इसी तरीके से दोस्तों आता है हमारा काबुली चना, खड़ा बटाना। इनमें भी दोस्तों बहुत जल्दी घुन लगते हैं, तो इनका भी आप थोड़ा थोड़ा स्टॉक रखें। कैटेगरी में दोस्तों आता है धनिया, मेथी। इनमें भी दोस्तों घुन लगने के बहुत जल्दी चांसेस होते हैं, ये भी थोड़ा थोड़ा जाते हैं, कम क्वांटिटी में बिकती है दुकानों से, तो आप इनका भी थोड़ा कम स्टॉक लेके चलें। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।